ओम शांति। आज बाबा ने कहा ये हमारा क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी में भोलानाथ बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं और हम बच्चों को ये लक्ष्य देते हैं कि बच्चे तुम्हें पावन बनकर घर जाना है। ये हमारे इस पढ़ाई का लक्ष्य है। बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा बिना पवित्र बने वापस अपना घर परम धाम नहीं जा सकती। और पवित्र बनने की दो युक्ति है। एक तो राजयोग के द्वारा, राजयोग अर्थात बाबा की याद से हम आत्मा अपने को पवित्र बना सकते हैं। और दूसरी विधि है पावन बनने की, कौन सा? धर्मराज के सजा। अगर दोनों विधि से, बाबा कहते अगर पहली विधि से पावन नहीं बनेंगे तो दूसरी विधि तो फिक्स है। लेकिन कोई भी आत्मा बिना पवित्र बने परम धाम नहीं जा सकती। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे इन विकारों पर विजय प्राप्त करो योग बल से और पावन बनो। आज मुरली का सार, मीठे बच्चे तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है। तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप, बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। कौन है टीचर हमारा? भोलानाथ बाप। प्रश्न, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? उत्तर, हे आत्माएं अब पावन बनो। हे आत्माएं अब पावन बनो। पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। पावन बनने बिगर वापिस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहे, पतितों के संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। ओम शांति। आज गीत बजा है, तूने रात गंवाई सो के, दिवस गंवाई खा के, हीरे अमोलक जीवन क्या कौड़ी तुल्य गंवाया। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। किसने कहा? टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा व सदगुरु ने कहा है? ये बात
कि रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। ये बात बाप ने कहा, टीचर ने कहा कि सतगुरु ने कहा? टीचर ने कहा। ये शिक्षा कौन दे सकता है? टीचर दे सकते हैं। यह वर्षंस किसने कहे? तो बच्चों की बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि यह हमारा बेहद का बाप है, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, आप क्या उत्तर दे रहे हैं बाबा? बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। तीनों ने ही ये बात कही। यह तुम्हारी बुद्धि में है जो स्टूडेंट है, और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यह है ही पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले यह समझाना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है किसके पास? बाप के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है पतित पावन। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, और कोई स्कूल में किसी को बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान का सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। दुनिया में पढ़ाने वाले हैं मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा हैं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन आर्गन्स द्वारा। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, तो शरीर का ही नाम याद आ जाता है। परंतु वो रॉन्ग है। शरीर नहीं करती। कौन करती है? आत्मा शरीर के द्वारा करती है। हम तो पहले आत्मा है ना, पहले तो हम आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता है। आत्मा तो एक ही है। बाप ने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है। यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब शरीरों पर नाम रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं, बस उनका कोई शरीर नहीं दिखाई पड़ता। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूं। हमको फलाना टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है। जैसे बाबा आत्मा का ज्ञान पक्का करा रहे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम
करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। पढ़ाती भी किसको है? आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, आर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पाठ बजाती है संस्कार अनुसार। परंतु देह का नाम जो पड़े हैं उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। बिना नाम के तो काम नहीं चलता है, नाम के आधार पर ही दुनिया में धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, तो कहाँ गई बुद्धि? परम धाम निराकार बाप के पास। मुरली सुनते समय बाबा जहाँ जहाँ बोल रहा वहाँ वहाँ जाओ। अभी कहाँ चली जाए बुद्धि? निराकार बाप के पास, परम धाम में। ऐसा नहीं बाबा निराकार की बात सुना रहा और हमको साकार ही याद आ रहे हैं। तो बुद्धि को क्या करना है? वहाँ वहाँ ले जाना है। हम आत्मा उस बाप के बने हैं, आत्मा समझती है। निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम शिव है। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, उनको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। शिव बाबा कौन है? सभी आत्माओं का बाप है। हम उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, ये किसी को मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। सबसे पहले तो आत्मा ऊपर परम धाम से आई। सतो प्रधान आत्मा आती है, कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। पहली आत्मा जो परम धाम से आई उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा बिल्कुल प्योर है, सतो प्रधान है। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म, आधा टाइम में आत्मा विकर्म करती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और सब धर्म बाद में आए। भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है कौन? शिव बाबा कौन है? कौन है शिव बाबा? है? अविनाशी क्या? शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। शिव शंकर को एक कह दिया। बाबा कहते शिव शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। क्या क्या अंतर सुनाते हैं शिव शंकर में? वो निराकार है और वो साकार नहीं, आकार है। आकारी देवता है वो, साकार भी नहीं है शंकर, आकारी देवता है। और वो परम धाम वासी है शिव बाबा। शंकर सूक्ष्म वतन वासी है और शिव बाबा कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी है। परमात्मा शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना है। लेकिन दोनों को पिता पुत्र एक साथ जोड़कर शिव शंकर कह दिया। बाकी दोनों में अंतर है, पिता पुत्र का संबंध है दोनों में, लेकिन दोनों को
एक कर दिया। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं, महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। यह पुराना चोला, पुराने संबंध भी खलास हो जाने वाले हैं। अब किसको याद करें? खत्म होने वाली चीज को याद नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो फिर पुराने से दिल हट जाती है। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सद्गति होती है, अर्थात रावण के राज्य में सबको छुटकारा मिलता है। रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को। भ्रष्टाचार किसको समझते हैं? चोरी ठगी रिश्वत लेना, इसको सब भ्रष्टाचार समझते हैं। परंतु देखो बाबा भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? परंतु बाबा कहते पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बनना, अर्थात विकारों में जाना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसलिए इसको विशस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइस लेस कहा जाता है। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवता थे। हम सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार बिगर बच्चे पैदा कैसे होंगे? बोलो। हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। क्या कहना है? हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं, योग बल से स्थापन करते हैं। तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं? जबकि है ही वाइस लेस वर्ल्ड, पवित्र गृहस्थ आश्रम, यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। जैसे राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी हैं, वैसे वहां की प्रजा भी संपूर्ण निर्विकारी होगी। यहां है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते ही नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं। यह भी समझ की बात है। ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। इस दुनिया को क्या कहेंगे? वो तो सोचते थे नरक कोई ऐसा जगह है जहाँ लोग बुरा कर्म करते हैं तो मरने के बाद जाते हैं, और वहाँ क्या क्या होता है? फिर कढ़ाई में तलते हैं, जहरीले सांप से कटाते हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन ऐसे आग की भट्टी में डालते हैं, ऐसे ऐसे दिखाते। लेकिन बाबा कहते बच्चे ऐसा कोई नर्क अलग से नहीं है। नर्क यही दुनिया है जहाँ पर मनुष्य अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर ही भोगते हैं। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, और नर्क कहा जाता है इस पुरानी दुनिया कलयुग को। कितने दुख है इस दुनिया में, कैसे कैसे दुख है ना? तो बाबा कहते हैं ये सारी दुख की बातें इस नरक में होती है। तो बाबा ने कहा, लेकिन इस नरक कौन बनाया? इसको आज बाबा ने क्या कहा?
रावण ने बनाया। तो अभी तो है रावण राज्य, शिव बाबा की पूजा होती है जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नरक बनाया उसको जलाते आते हैं, और शिव बाबा जिसने स्वर्ग बनाया उसकी पूजा करते हैं। द्वापर कब शुरू हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। यह भी समझ की बात है, ये है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरी दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नरक पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही कौन जो कल्प पहले समझे थे, और कौन समझेंगे इन सब बातों को? आज बाबा ने कहा यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। सुना? कौन समझेंगे? जो रोज पढ़ेंगे। एक दिन मुरली सुना, 10 दिन गायब। बहुत ध्यान से विधिवत जो रोज मुरली सुनेंगे वही इन बातों को समझेंगे, बाकी नहीं समझ सकते। फिर आके क्वेश्चन करते रहेंगे, ये कैसा वो कैसा। रोज मुरली नहीं सुनेंगे तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे। जो रोज मुरली सुनते उनके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़े ही है। अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन लेकर जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। मेन सेंटर पर आकर डायरेक्शन लेके जाओ, मुरली लेके जाओ। अब तो ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। सृष्टि चक्र को सेकंड में समझाया जाता है। सत्युग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ, और अभी है संगम युग। अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। तो क्या करना है संगम युग में? सत्युग त्रेता बीत गया, द्वापर कलयुग भी बीत गया, अभी है संगम युग। तो इस संगम युग में क्या करना है? नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। क्या करना है? नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। बिना पढ़े उस दुनिया में नहीं जा सकते। जो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेगा वही तो डॉक्टर बनेगा ना। तो यहाँ भी बाबा कहते जो इस ईश्वरीय पढ़ाई को पढ़ेंगे वही देवी देवताओं की दुनिया में जाएंगे, बाकी तो परम धाम में जाकर लटक जाएंगे, जाएंगे ही नहीं सतयुग में। तो अगर उस नई दुनिया में जाना है तो पढ़ना है। हरेक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, कई लोग कहते बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। बाबा उसकी भी विधि बताते हैं, हाँ? कि 1 हफ्ता कम से कम कोर्स करो और उसके बाद फिर मुरली लेकर चले जाओ, मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है, माने 7 रोज का कोर्स जरूर करना है। बिना 7 रोज का कोर्स किए आगे की कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। भल 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। 7 रोज भट्टी माना कोई की भी याद ना आए। अब पहले तो ऐसे होता था ना, अभी तो 7 दिन का कोर्स कैसे देते, आते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटा सुनते चले जाते, फिर अपने कारोबार में लग जाते। पहले 7 दिन का कोर्स वहीं रह के करना पड़ता था। हाँ, मधुबन में तो वहीं जाके करते हैं ना, अभी भी तो 3 दिन 4 दिन का जो शिविर होता है तो वहां पर ही रह के करते थे। पूरा 7 दिन तक कोई याद ना आए, एकदम पक्का कराते थे, जैसे एकदम भट्टी तपस्या है ना, है? हाँ, इसलिए पग भी जाते थे। तो कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो। अब सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते। यहाँ पतितों को पावन बनना है। यह पतितपना भी रोग है, यह पतितपना भी रोग है। आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं। सब कौन है? आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं। उनको अलग बिठाना पड़े, नहीं तो उनको दूसरे को भी, आजकल ऐसी बीमारी निकली है ना, तो एकदम अलग भैया।
दूर रहो उनसे, 6 फीट दूर रहो, ऐसी वाली बीमारी है, एकदम अलग। तो बाबा कहते हैं उनको अलग, आजकल के पतित मनुष्य के साथ भी अलग बैठो, अलग बिठाना पड़े, कोई का भी संग ना हो। बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे। सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं, देवताओं को फिर पतित छू ना सके। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी है। शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है। तो बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इसलिए पुराने इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाने हैं। ये पुराना इम्प्योर शरीर सब विनाश हो जाना है, सबको वापिस जाना है। ये है कयामत का समय, सबको पवित्र बनकर वापिस जाना है। भारत में ही होलिका मनाते हैं। ये 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है। सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, एकदम सतो प्रधान। श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है। अभी नर्क को लात मारना होता है, क्योंकि सतयुग में जाना है। ऐसे नहीं इस नर्क से प्यार करना है, लात मारना है इसको, इससे बुद्धि बिल्कुल हट जाए। लात मारना माना एकदम बुद्धि हट जाए, एकदम इसमें दिल ना लगे, क्योंकि सतयुग में जाना है। मुर्दे को भी जब शमशान में ले जाते हैं तो पहले मुंह शहर की तरफ और पैर शमशान तरफ करते हैं। फिर जब शमशान के अंदर घुसते हैं तो मुंह शमशान तरफ कर देते हैं। अर्थात अब क्या हो गया, इसने पुरानी दुनिया को लात मार दिया। अब पुरानी दुनिया से, पुराने संबंधों से अब उसने मुंह मोड़ लिया, है ना, ये इसका अर्थ हुआ ना। तो अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह अब उस तरफ है, किस तरफ, बीच बीच में मुड़ना नहीं है, मुड़ जाते हैं बीच बीच में। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा मुंह कहाँ होना चाहिए, स्वर्ग की तरफ, सतयुग की तरफ, शांति धाम और सुख धाम। मुंह किधर हो, शांति धाम और सुख धाम, और पैर किधर हो, दुख धाम की तरफ। पैर किधर हो, दुख धाम। वो तो मुर्दे की बात है, यहाँ तो पुरुषार्थ करना होता है। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। मुंह करना माना स्वर्ग और स्वीट होम को याद करना, और भूलना माना उसके तरफ पांव कर देना। तो स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएंगी। यह है बुद्धि की प्रैक्टिस। यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं। तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर। यह पुराना चोला पुरानी दुनिया है। नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पाठ बजाया। यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते, सब 84 जन्म नहीं लेते। कौन लेंगे, जो आते ही बाद में हैं और धर्म में, जरूर उनके कम जन्म होंगे। जो बाद में आए, कोई त्रेता में, कोई त्रेता के बीच में, कोई लास्ट में, कोई द्वापर में, तो उनके जन्म उतने ही कम होते जाएं। इस्लामी से बौद्धियों का कम जन्म, क्रिश्चियन का उनसे भी कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही अभी हैं,
गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ, तो वो थोड़े 84 जन्म लेंगे? हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? हिसाब निकालो। 5000 वर्ष में 84 जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म होंगे? 5 जन्म। तो 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। तो एवरेज आयु होती है ना। तो बाबा कहते हैं 12-13 जन्म। बाबा हिसाब भी निकाल लिए, देखो क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आज बाबा बुद्धि को काम दे रहा है? अगर 2000 वर्ष हुए क्राइस्ट को, तो उनके कितने जन्म होंगे? तो आधा से भी कम हो जाएंगे, है ना? आधा से भी कम हो जाएंगे ना। 84 जन्म होते तो आधा से भी कम हो जाएंगे। इसमें कोई कितने एक्यूरेट नहीं कर सकते भाई। सभी क्राइस्ट एकदम 42 जन्म नहीं लेंगे, थोड़े कोई ज्यादा कोई कम, ऐसे। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिर बाबा कहते हैं इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। सतयुग में क्या होगा, क्या खाना खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे सोएंगे, बाबा कहते जाके देख लेना, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले वहां जाने का पुरुषार्थ तो करो। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्र को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे कैसे? याद से। इसमें ही मेहनत है। इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है, और यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात क्या है? मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है। मूल बात याद की है। कोई भी पाप नहीं करना है अभी, और कोई भी पाप नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है। पुजारी लोग पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। पुजारी लोग पतित हैं, पावन देवताओं को स्नान आदि कराते। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। वहां तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सर्व का सद्गति दाता है ही एक, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूं पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। कहाँ आते हैं बाबा? पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है। हरेक में तो अपनी अपनी आत्मा है। फॉर्म में भी लिखाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, परंतु समझते नहीं है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का। वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम। पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। होलिका में क्या होता है? तो कोकी बनाते हैं ना, उसको रस्सी में ऐसे पिरो देते हैं, तो क्या होता है? कोकी पूरा जल जाता है लेकिन रस्सी बच जाता है। हाँ, ऐसा कहते हैं। तो बाबा ने कहा
कि यहाँ भी सब शरीर खत्म हो जाएंगे और आत्माएं बच जाएगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं, सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा घुरत घुराए, माना मिठरा घुरत घुराए, ये सिंधी शब्द है। मिठरा घुरत घुराए माना प्यार करो तो प्यार मिलेगा, प्यार करो तो प्यार मिलेगा। बाबा कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की, वो जास्ती प्यारे लगते हैं। जो बाबा की सेवा करते हैं वो जास्ती प्यारे लगते हैं। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से, आत्म अभिमानी बनना पड़े। मूल पुरुषार्थ क्या है? आत्म अभिमानी बनने की। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है तो कितना भी समझाओ वो छूटती नहीं, उससे अपना ही पद कम कर देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा। आज मुख्य बात क्या कही बाबा ने? सारा दिन किस बात की स्मृति में रहना है? आत्मा समझना है। और मूल बात क्या है? पावन बनने की, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। मूल बात है याद की। और देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना और पढ़ाई करनी। बिना पवित्र बने देवता नहीं बन सकते। पढ़ाई जरूर पढ़नी है। अब तुम्हारा मुंह है शांति धाम और सतयुग की तरफ, और लात है पुरानी दुनिया कलयुग की तरफ। जो सर्विस करते वही बाप के दिल पर चढ़ते। प्यार करो तो प्यार मिलेगा। पहली पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जाती ना जाए। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जाती ना जाए। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। क्या आदत डालनी है? आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरा, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। अभी मुंह किधर रखना है? इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। सारा दिन आज चेक करना है मेरा मुंह कब कब नर्क की तरफ हो जाता है। ठीक है, सारा दिन चेक करना है कब कब शांति धाम और सुख धाम की तरफ है और कब कब नर्क की तरफ मुंह होता है। तो शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है, बाबा हमारे लिए नया मकान बना रहे हैं। तो नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेने हैं। वरदान, माया के विघ्नों को
खेल के समान अनुभव करने वाले, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्गों के आगे, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। यह माया के विघ्न बच्चों के खेल के समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा, माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए, आत्मा माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए, तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। तो वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देते, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे, तो यह माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए, तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे। स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो, तो सब सहयोगी बन जाएंगे। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो, तो सब सहयोगी बन जाएंगे। आदर्श शरीरी बनने के लिए होमवर्क, 6वीं पॉइंट, 1 सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है, तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा, तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। बाकी कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है, इसलिए सभी विशेष बीच में भी 1 घंटा टाइम निकाल कर
जरूर भक्त आत्माओं को साकाश देंगे और विशेष योग करेंगे। अमृत बेला से तो योग रहेगा ही, लेकिन साथ साथ सभी 1 घंटा विशेष टाइम निकालेंगे और शाम को भी जरूर योग करेंगे। आज याद रखना है, मैं अनेक प्रकार की शाखाओं रूपी विस्तारित वृक्ष को बीज में समाकर लगन की अगन से भस्म करने वाली, लगन की अगन से भस्म करने वाली मास्टर बीज रूप आत्मा हूं। देखें अपने शरीर को एक शांत ज्वालामुखी पर्वत के रूप में। अब सिर का ऊपरी हिस्सा मुख की तरह खुला और उसमें से एक मणि धूमिल काली पड़ी हुई, चमक खोई हुई बाहर निकली। और सिर के कुछ ऊपर स्थित हो जाती है। ये मैं आत्मा हूं। जो इस शरीर के भान में रहकर काली पड़ गई हूं। पतित बन गई हूं और अपनी चमक खो बैठी। अब मैं बिंदु आत्मा अपने सच्चे अविनाशी बिंदु पिता से परम धाम में बुद्धि के तार द्वारा कनेक्शन जोड़ रही हूं। मेरे आह्वान करते ही पिता शिव से करोड़ों की संख्या में ज्वाला स्वरूप किरणें निकलकर मुझ आत्मा पर पड़ने लगी है। कुछ देर अनुभव करें अपने ऊपर आती इन ज्वाला स्वरूप किरणों का। परम धाम से ज्वाला स्वरूप किरणें
असंख्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। उन किरणों के पड़ते ही मुझ आत्मा की कालिक धुल कर भस्म होने लगी। और मैं आत्मा अपनी खोई हुई जगत पुनः प्राप्त कर अति सुंदर, परम पवित्र, अत्यंत शक्तिशाली होती जा रही हूं। अनुभव करें अपनी अनादि बिंदी स्वरूप का।
पिता शिव से आती ज्वाला स्वरूप किरणें मुझ आत्मा से होते हुए मेरे ज्वालामुखी पर्वत रूपी शरीर के भीतर प्रविष्ट होने लगती है। और वहां भीतर एक उबाल सा उठने लगता है। भीतर धधकती अग्नि से अंदर का किचड़ा जलकर राख हो रहा है। और शरीर की कर्म इंद्रियां भी अपने आसुरी संस्कारों रूपी किचड़े के भस्म होने से पवित्र होकर शांत व शीतल होती जा रही है। प्रकृति के 5 तत्वों का बना यह शरीर और इसकी कर्म इंद्रियां अब बिल्कुल स्वच्छ, शांत व शीतल हो गई है। और यह शरीर लाइट के रूप में परिवर्तित हो गया है। प्रकाश की काया में परिवर्तित हो गया है। अनुभव करेंगे अपने परम पवित्र फरिश्ते स्वरूप का। मैं प्रकाश की काया में हूं, लाइट के शरीर में विद्यमान हूं। विस्फोटित ज्वालामुखी पर्वत से निकलते लावे के समान अब इस पवित्र लाइट के शरीर से असंख्य किरणें बाहर निकल कर सर्व दिशाओं में बह रही है। और समस्त भूमंडल पर फैल रही है। जहां जहां भी ये किरणें बहकर जा रही है, वहां आसपास का अपवित्र वातावरण, वायुमंडल और मनुष्य आत्माओं का पतित शरीर रूपी किचड़ा इस लावाग्नि का स्पर्श पाते ही गल कर भस्म हो रहा है।
सारी अपवित्रता, पतित वायुमंडल, बीमारी पैदा करने वाले वायरस, सब कुछ जलकर भस्म हो रहे हैं। और समस्त भूमंडल शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल होता जा रहा है। वह अपवित्र मनुष्य आत्माएं भी अपने वास्तविक कंचन स्वरूप को प्राप्त कर रही है। लावे के रूप में प्रवाहित होती यह योग अग्नि अब धीरे धीरे शांत हो रही है, जिससे समस्त भूमंडल शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और निर्मल बन गया है। इमर्ज करें सत्युगी स्वर्गिक दैवी दुनिया को अपने सामने और खो जाए कुछ पल इसी अनुभव में। सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। सुख की धूप है।
कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन के मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो ये